जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद नाम का पहला अक्षर चूज करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर आर, कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स जो निकले हैं, हो सकता है कि अभी आपका नो कांटेक्ट हो, अभी आप बात ना कर रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या फिर किसी और के लिए, कि इनके मन में करंट में क्या चल रहा है। ये ऐसे इंसान हैं जिनका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता रहता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा। अगर अभी आपके नो कांटेक्ट वाली एनर्जी है तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, कि अगर इनके लिए आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, इनके लिए आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे और नेगेटिव बोल रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं कि जब ये नेगेटिव सोचने पे आते हैं ना, तो फिर ये नहीं देखते कि किस लेवल पे नेगेटिव सोच रहे हैं, किस लेवल पे नेगेटिव बोल रहे हैं, फिर इन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कि आप पे ट्रस्ट किया, बहुत गलत किया, आप ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत मौके दिए हैं, इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट किए हैं, इन्होंने आपके लिए मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव किया है, आपको बदलने की कोशिश किया, आपके लिए सब कुछ मतलब सोचा है कि आपके लिए अच्छा कर सके। लेकिन आपने इनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। जब आपका मन करता है तो आप इनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और जब आपका मन करता है तो आप इनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है इनके मन में, कि आपके लिए ये लोगों से नेगेटिव बोल रहे हैं और लोगों को नेगेटिव बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान को बार बार मौके दे रहे हैं, शायद वो आपके लिए सही सोचे और बदल कर आपकी ज़िंदगी में आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप इनकी कठपुतली बनकर रहेंगे, तब तक ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने हिसाब से कोई फैसला कर लिया ना, तो फिर आप इनके लिए गलत ही होंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप इनके साथ इनके हिसाब से चल सकते हैं, अपनी बिना इच्छा के, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें साइड करके इनके साथ चल सकते हैं, तो डियर ये आपके लिए सही है। वरना आप ये समझ लीजिए कि जिस वक्त इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इनके हिसाब से नहीं चलते, आप इनकी बातों को नहीं मानते, तो ये आपको गलत ही कहेंगे, ये आपके लिए नेगेटिव ही बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि इनके मन में आपके लिए पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, कोई सच्चा प्रेम नहीं है। बस आप इनके हिसाब से चल रहे तो अच्छे, इनके हिसाब से नहीं चल रहे तो बहुत बुरे। इस तरह वाला आपका रिश्ता है। इनकी तरफ से जो आपके लिए रिश्ते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव कभी करते होंगे, तो उसमें बहुत स्वार्थ जुड़ा रहता है। और अगर ये अपनी तरफ से कुछ भी 1% करते हैं आपके लिए पॉजिटिव, तो ये उसे बहुत बार आपको सुनाते हैं। ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं आप कितना भी इनके लिए कर दे, लेकिन कोई मायने नहीं है। इन्होंने आपके लिए कर दिया वो बहुत कुछ है। तो डियर, आप इन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो फिर आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद को कभी नहीं बदलेंगे। अगर ये खुद को बदलेंगे तो आपके लिए नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपके लिए ये इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनके हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इनके लिए मोहताज हैं। इस वजह से डियर ये आपके लिए खुद को नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर एडजस्टमेंट वाली आदत नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ
आप इनके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी कद्र नहीं कर रहे। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हुए हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर इनका कोई एक्स हो सकता है जिससे बहुत टाइम पहले बात होती हो, तो वो इनकी ज़िंदगी में लौट कर आए हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी है जिससे ये बात कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं और आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इनके मन में आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, आपके लिए बुरा भला बोल रहे हैं और आपके लिए नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, अपनी खुशियों का ध्यान रखिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे। अगर डियर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि उनके मन में क्या चल रहा, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है कि अगर आप अपने पार्टनर से बहुत टाइम से किसी बात को लेकर बहुत सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं। अगर किसी बात को लेकर आपके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, तो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कि ये पहले बहुत कन्फ्यूज़न में हो, फैमिली, प्यार, करियर, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो, तो अब इन्होंने कुछ फैसले किए हैं जिसका जवाब आपको देने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आपके लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे कि ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ लेकिन साथ कोई मेरा देने वाला नहीं है। और इन्हें ये फील हुआ है कि जितना आपने इन्हें सपोर्ट किया है, इतना कभी किसी ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया है, इन्हें कभी किसी ने समझा नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको शादी के लिए बोलना चाहते हैं। इनके मन में ये बात आई है कि अब शादी कर लेते हैं, फैमिली माने या फिर ना माने। अगर आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे तो आपसे ये जवाब चाहते हैं, क्योंकि इनके मन ने फैसले कर लिए हैं कि अब शादी करना है। अब टाइम पास या फिर किसी को मनाना और समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये शादी के लिए एक्शन लेने वाले हैं और अब ये चाहते हैं कि आप भी इनके लिए एक्शन लें और इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े। अगर बहुत सारी चीज़ों से आपका रिश्ता मतलब जगल कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आपके रिश्ते में, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने देख लिया सबको, जब मैंने अपनी बात रखी ना तो सब पराये निकले। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब जब मैं अपने लिए कुछ करूँगा या अपने लिए कोई एक्शन लूँगी तो लोग मुझे इसी तरह से पराया कर देंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब मुझे लोगों के सामने ये फील हो गया कि कोई मेरी नहीं सुन रहे, इनकी फैमिली हो सकती है, लोग हो सकते हैं, समाज हो सकता है, इनके रिलेटिव हो सकते हैं जो इनके खिलाफ हों, तो डियर अब ये किसी को समझाना नहीं चाहते, एक्शन लेना चाहते और ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। या ये भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो नेगेटिविटी है, बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जिम्मेदारियां हैं, तो उन सारी चीज़ों ने ही आपके रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग किया है। अगर वो लोग सपोर्ट करते, समझते, तो शायद ये थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देते, लेकिन जिस तरह से इनकी फैमिली ने, इनके रिलेटिव ने इन्हें इग्नोर किया है, उस तरह से ये और ज़्यादा आपके क्लोज हो गए हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया और आपको नहीं छोड़ सकते।
अगर इनकी फैमिली में जिम्मेदारियां बहुत है, छोटे भाई बहन हैं, तो ये सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ऐसा नहीं है कि आपसे शादी करने के लिए ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। ये अपने फ़र्ज सारे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अब ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फैमिली माने तो भी आपसे शादी और ना माने तो भी आपसे शादी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये आपके लिए अब हर किसी से झगड़ने वाले हैं। जिसने भी आपके बारे में नेगेटिव बोला ये उसे छोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी में है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में आपसे बात नहीं कर रहे तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए इनका, ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह से लौट कर आएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपकी लाइफ में ठीक ना चल रही हो, इनकी लाइफ में ठीक ना चल रही हो, इसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट हुआ हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह से वापस आएंगे। ठीक है, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ग्रहों का खेल होता है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में हमारे सारी चीज़ें जो होती है ना वो बिगड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा आप इनका इंतज़ार करिए, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। आप पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर पी, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि नो कांटेक्ट वाले लोग भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी इनके साथ समझौता नहीं करते, आप इन्हें नहीं समझते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इन्हें नहीं समझते हैं, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव किया है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं, लेकिन आप इनके लिए बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते हैं। आप या तो ये समझ लीजिए कि ये शिकायत हो सकती है आपके लिए, या फिर ये आपके लिए सोच रहे हैं, तो फिर ये समझ लीजिए किसी नए रिश्ते की प्लानिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए अभी नेगेटिव सा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के लिए पॉजिटिव फील करते हैं और सिर्फ खुद को ही आप महान समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस बात के लिए कि अगर आपने इनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा किया है तो सही मायनों में अब आप इनको इनका चेहरा दिखा दीजिए। इनका चेहरा क्यों दिखाना आपको ज़रूरी है? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं ना, जब तक उन्हें एहसास ना करा हो तब तक उन्हें समझ में नहीं आता कि आपने उनके लिए क्या किया है और उनके लिए क्या खोया है। तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी अपनी फैमिली के लिए या फिर उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो लोग आपके लिए मतलब पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, जो आपके बारे में एक मतलब नेगेटिव बात करते हैं। उनके मन में सवाल रहता है क्या सही है क्या गलत है। तो फिर ये समझ लीजिए कि ये उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो लोग सही कहते हैं, शायद उनकी बातें सही हैं। तो डियर ये अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्होंने जो आपके लिए पहले किया है, जो बहुत टाइम दिया है, जो बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, पॉजिटिव दिखाई हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप इनके लिए एक ऑप्शन हो। तो अभी आपको ये लेकर बहुत शांत है कि जैसे आप इनके हो, इन्हीं के पास रहोगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं। खुद को स्मार्ट कैसे कि मतलब आपको इनसे बेहतर कोई मिलेगा नहीं, आपको ये मिले हैं तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। इन्हें ये नहीं पता कि आप में पॉजिटिव ईगो भी है,
पॉजिटिव ईगो की अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई तो आप पूरी ज़िंदगी भी अकेले रह सकते हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। आप इनसे प्रेम करते हैं इसलिए आप इन्हें समझाते हैं, इन्हें इनका अच्छा और बुरा बताने की कोशिश करते हैं, इनके पीछे आप जाते हैं, इन्हें बार बार कॉल मैसेज करके मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि ये आपके लिए कैसे हैं कैसे नहीं है, ये आपको कमिटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी आपसे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अभी ये सारी बातें लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं सोच रहे। आपसे बातें हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी करते हों, लेकिन अभी जस्ट लाइक आप इनके लिए टाइम पास की तरह है कि जैसे अभी इनके पास बहुत सारा टाइम है इसलिए आपके साथ बिता रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं, कोई और सही। तो डियर, अभी इनकी ये समझ लीजिए कि अगर इन्होंने आपका जिस समय में मतलब बहुत सपोर्ट किया है, आपको समझा है, आपसे बात की है, तो उस समय इनके पास भी ज़िंदगी में कोई था नहीं, इस वजह से ये आपको बहुत समझ रहे थे। लेकिन अब अगर आपको नहीं समझ रहे तो आप समझ लीजिए कि अब इनकी ज़िंदगी में थोड़ा ठीक चल रहा है। जो लोग इनको पहले समझते नहीं थे वो समझने लगे हैं, तो इस वजह से ये अब आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को संभालें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोगों का काम है ये पूरी ज़िंदगी कहते ही रहेंगे। और अगर ये आपको नहीं समझते हैं तो आप खुद को समझना शुरू करिए, ठीक है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस। डियर, जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। डियर, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हुए हैं कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एक्शन ले चुके हैं, अपने आप को समझा चुके हैं कि आपसे बेस्ट इंसान इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता, आपसे ज़्यादा अच्छा समझने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं जो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और एक वो होते हैं जो धीरे धीरे पता चलता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दुनिया के लिए वो कैसे भी हो, लोग उनके बारे में कैसा भी बता रहे हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो डियर, अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि पहले आपसे ज़्यादा ये और लोगों को इम्पोर्टेंस देते हों, इनकी ज़िंदगी में और लोग हों, ये आपके फ्रेंड हो, तो डियर अब ये समझ चुके हैं कि जिन्हें हम इम्पोर्टेंस देते थे, जिन्हें हम समझते थे या समझने की कोशिश करते थे, सच में वो अपने थे ही नहीं। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि इनके अंदर सब्र आ चुका है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि नहीं, मुझे ये चीज़ मिली नहीं तो उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा करना, जो चीज़ मिल गई है उसकी कद्र ना करना। तो अब इनके अंदर सब्र बहुत है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो छूट गया शायद वो छूटने के लिए ही बना था, जितने टाइम तक साथ था उतने टाइम तक साथ रहे, और अब जो नहीं है उसको क्या याद करना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये अपनी ज़िंदगी में सब्र के साथ बढ़ रहे हैं। जो मिल गया वो बहुत अच्छा, जो नहीं मिला तो शायद वो किसी और के लिए अच्छा। इनकी ऐसी एनर्जी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर ये आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं या फिर जिनके लिए देख रहे हैं, आपका उनसे अभी बहुत अच्छा रिश्ता है, तो आपको लगता है कि क्या इनके मन में चलता है, क्या सोचते हैं, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सोचते हैं कि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आपसे ज़्यादा अब इन्हें कुछ चाहिए नहीं, आपसे ज़्यादा अब इन्हें कुछ चाहिए नहीं। ये समझ लीजिए कि अब आप इनकी आखिरी मंजिल है। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बस अब आप मिल गए हो तो इसके बाद मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, और
ये आपके लिए हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लानिंग टाइप्स इनकी एनर्जी है। ये हो सकता है आपको सरप्राइज़ देना चाहते हो, आपके लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो, आपको मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। अगर आप दोनों शादी के फैसले लेकर के मतलब सोच विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें आगे बढ़ना होता है, ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा होता है। अगर हमें आज लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उसके आगे भी ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा होता है। अगर हम उस प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे, तो फिर हम अच्छे को, पॉजिटिविटी को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डियर, अभी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट में ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है जो पास्ट बीत गया उसे भी हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं, और जो आने वाला फ्यूचर है उसे भी हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं। तो प्रेजेंट में ही जी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आज में जीना है, आज आप मेरे लिए हो, आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है और मुझे अब किसी चीज़ की तलाश नहीं है। हो सकता है पहले इनसे कुछ गलतियाँ हुई हो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आपके रिश्ते में क्रिएट हुई हो, या फिर लोगों ने क्रिएट की हो। तो डियर, अब इन्हें उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पास्ट कैसा है, आप कैसे हो, या फिर लोग आपके बारे में कैसा बोलते हैं, इन सब चीज़ों से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगी। अब आप कुछ भी सोचें, मुझे सही समझे या फिर गलत समझे, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है अगर इन्होंने कभी गलतियाँ की हो या फिर आपको चीट किया हो, आपको छोड़ कर गए हो, तो अब डियर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरह से बदल कर आ चुके हैं। अब ये आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते और आपको चीट करने के बारे में भी नहीं सोचते। ये समझ लीजिए कि इनको ज़िंदगी ने सबक सिखा दिया है, इस वजह से या तो ये समझ चुके हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जिसे जिससे मिलना होता है वो उससे मिल ही जाता है। बहाने कितने भी हों, लेकिन जो जिसके लिए बना है वो उसको ही मिलता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपके रिश्ते में कभी बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे शिकवे शिकायत हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि उन सारी चीज़ों को भूल करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।